एक फिल्म आई है जय भीम। तमिल भाषा की इस फिल्म ने सारे देश में तहलका मचा दिया है। स्टेट एट्रोसिटीज़ और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस को इस फिल्म ने एक्सपोज करके रख दिया है। ये फिल्म डायरेक्टर टी.जी. गैनवेल के निर्देशन में बनी है और तमिल सुपरस्टार सूर्या इसके मुख्य किरदार में है। सैडली ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे आधारित है। ये कहानी एक आदिवासी महिला की है जिसका पति पुलिस हिरासत से लापता हो गया है और अपने वकील चंद्रू यानी सूर्या की मदद से वो हाई कोर्ट में हीबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करती है। ये हीबियस कॉर्पस की पिटीशन क्या होती है, आज हम इसी वीडियो में इसको समझेंगे। सोचिए कभी ऐसा हो कि स्टेट आपसे आपकी आज़ादी छीन ले, आपको उठाकर बिना वजह जेल में डाल दें या किसी गुमनाम जगह पर कैद करके रख ले। ऐसी सिचुएशन में आपकी फैमिली, आपके दोस्त क्या करेंगे? ऐसे वक्त में देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी मदद के लिए आएंगे। भारत के संविधान ने अपनी नागरिकों की आज़ादी को सबसे महत्वपूर्ण माना है और इसी आज़ादी की रक्षा के लिए नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। इसी फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 22 में राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस भी दिया गया है। हीबियस कॉर्पस की पिटीशन का सीधा संबंध इसी फंडामेंटल राइट से है। आप एक ऐसे स्टेट को इमेजिन कीजिए जिसमें सरकार या राजा की जब मर्जी हो किसी को भी उठाकर जेल में डाल दे। आपकी कोई बात पसंद ना हो, आप उनके खिलाफ बोले तो आपको सीधा कैद कर ले। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी सरकार या किसी व्यक्ति को इतने पावर्स दे देना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा हमारी संविधान सभा को रहा होगा। इसीलिए संविधान सभा ने संविधान में इसके लिए ज़रूरी सॉल्यूशन दे रखा है। आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स दिए हैं कि वो किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता देख सीधे सरकार को ऑर्डर दे सकता है। आर्टिकल 2 to 6 में सेम पावर हाई कोर्ट्स को दिए गए हैं। अब आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि विदाउट आर्टिकल 32 द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन नलिटी, यानी आर्टिकल 32 के बगैर सारा का सारा संविधान ही व्यर्थ है, फिजूल है। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी संविधान सभा इस बात को अच्छे से जानती थी कि महज संविधान में फंडामेंटल राइट्स लिख देने से काम नहीं चलेगा। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मशीनरी भी हमें स्थापित करनी होगी। अभी हीबियस कॉर्पस क्या है? हीबियस कॉर्पस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। हीबियस कॉर्पस की पिटीशन में आप कोर्ट को विनती कर सकते हैं कि वो स्टेट अथॉरिटीज़ को ऑर्डर दे डिटेनी को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का। उसके बाद वो डिटेंशन लीगल है या इलीगल ये कोर्ट डिसाइड करेगा। हीबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट मेडिवल इंग्लैंड से आया है और चूंकि भारत के कई कानून हमें अंग्रेज़ों से विरासत में मिले हैं, भारतीय संविधान में भी हीबियस कॉर्पस का प्रोविज़न किया गया है। भारत में हीबियस कॉर्पस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। ट्रेडिशनली हीबियस कॉर्पस केवल स्टेट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता था, लेकिन इंडिया में इसे हम प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हीबियस कॉर्पस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क्स जजमेंट हैं। हम देखेंगे कि आज़ादी के वक्त से लेकर तो आज तक हीबियस कॉर्पस को लेके सुप्रीम कोर्ट में ज़ोरदार बहस हुई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कई बार आलोचना झेलनी पड़ी है। आज़ाद भारत में हीबियस कॉर्पस का सबसे पहला केस ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का था। ये केस 1950 में फाइल हुआ था। इसके बाद कई सारे लैंडमार्क केसेस हमको देखने को मिले। इसमें बी रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, कनु सान्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चर्चित एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस शामिल है। मेरा मानना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हीबियस कॉर्पस के पिटीशन फाइल करने का राइट सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स में से एक है। एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा वक्त में 58 हीबियस कॉर्पस के केसेस पेंडिंग हैं। हीबियस कॉर्पस की सबसे ज़्यादा पिटिशंस कश्मीर से आती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद
कश्मीर में इलीगल डिटेंशन की कई शिकायतें सामने आ रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा। उसमें कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में 13,000 अरेस्ट हुए हैं। इलीगल डिटेंशन के मामले कश्मीर के अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और ऐसे क्षेत्र जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है वहां से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इलीगल डिटेंशन के मामले पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स के खिलाफ भी देखे जाते हैं। तो अंत में यही कि फिल्म जय भीम ने हमारी सोसाइटी के काले सच और स्टेट ऑपरेशंस को खुलकर सामने लाया है। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए और हाँ, संविधान और अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। जय भीम, जय संविधान।